बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अत्तारी इजी लेक्चर सीरीज़ में प्रोग्रामिंग बेसिक्स के थर्ड पार्ट के साथ इंशाल्लाह आज हम 5 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस 1 प्रोग्राम जो है ये सॉल्व करने के लिए इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़ी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हमारा फर्स्ट जो आज MCQs टाइप क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ डैश, यानी कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। ये क्लासेस में हमारी ये बातें डिस्कस हो चुकी थी। मजीद ये हमें जहन में रखना है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और मशीन 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उन 4 में से एक कौन सा करेक्ट होगा, आइए इसको समझते हैं। ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है नंबर्स, क्या ये आदाद को सिर्फ समझता है। सेकेंड ऑप्शन है अल्फ़ाबेट्स, क्या ये हरूफ तहज्जी को समझता है। थर्ड ऑप्शन है 0 एंड 1, क्या ये 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। और फोर्थ ऑप्शन है वर्ड्स, क्या ये अल्फाज को समझता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है, ये मशीन लैंग्वेज जो है वो 2 ही नंबर्स पर मुश्तमिल होती है, 0 और 1। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1, तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी प्रोग्राम हैज डैश मेन पार्ट्स, सी प्रोग्राम के कितने हिस्से होते हैं। सी प्रोग्राम के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट उसका जो है वो लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन भी इसे कहते हैं। सेकंड पार्ट इसका मेन फंक्शन है, मेन सेक्शन है। और थर्ड पार्ट जो है ये बॉडी ऑफ द मेन। तो इस तरह ये जो है सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हुई, क्योंकि सी प्रोग्राम हैज 3 बेसिक या 3 मेन पार्ट्स। तो ये थर्ड जो है ये 3 के साथ हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम, अभी हमारी डिस्कस ये पिछले स्लाइड पर भी हुई कि सी प्रोग्राम का पहला जो हिस्सा है, फर्स्ट जो पार्ट है, ये इसका लिंक सेक्शन है। इसे हेडर सेक्शन भी कहते हैं कि इसमें लाइब्रेरी फाइल्स को पहले लिंक किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है, लिंक सेक्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड मेन पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम इज, तो सेकेंड पार्ट है, मेन फंक्शन है, ये प्रोग्राम सी प्रोग्राम का सेकंड पार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पर जो मेन, और ये याद रखिएगा कि फंक्शन की एक खास अलामत ये होती है कि इसके फंक्शन के नेम के साथ फौरन 2 यानी स्टार्टिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस आते हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट्स जो हैं ये हम पैरेंथेसिस कहते हैं। और ये फंक्शन के बिल्कुल विदाउट एनी स्पेस जो है ये साथ आएंगी, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन मेन फंक्शन है, तो सेकंड पार्ट भी यही होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड मेन पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम, यानी सी प्रोग्राम जब हम राइट करते हैं उसका थर्ड पार्ट कौन सा होता है। थर्ड पार्ट जो है वो बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने ये मुकम्मल तौर पर जहन में रखना है कि जब भी हम सी प्रोग्राम की बात करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन होगा, सेकंड पार्ट इसका मेन फंक्शन होगा, और थर्ड पार्ट जो है वो बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। जो बॉडी है वो स्क्वायर करली ब्रेसेस के अंदर आएगी, यानी दरमियानी ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद होगी। इसमें 1, 2 या 3 मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ये हम आगे प्रोग्रामिंग में इसको मजीद इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। डेली हमने 5 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ इंशाल्लाह तैयारी अपनी जारी रखनी है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, What is a compiler, या what is the purpose of compiler, what is the role of compiler। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो कंपाइलर क्या है, ये क्या किरदार अदा करता है। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कोड। इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम सी में प्रोग्राम राइट करते हैं, क्योंकि हमने पहले बात की कि मशीन ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1। तो हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज में, लैंग्वेजेस 2 तरह की होती हैं, पहले हमारी डिस्कशन हो चुकी है। एक हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और दूसरी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। हाई लेवल जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, और जबकि लो लेवल जो है मशीन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मशीन से मुराद कंप्यूटर है, कोई भी डिवाइस है। तो
कंप्यूटर ओनली चूंकि जो है ये मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, 0-1 को अंडरस्टैंड करता है। तो अब हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम लिखा होता है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर यूज होता है। तो कंपाइलर एक किस्म का ट्रांसलेटर है। ये क्या करता है कि जो ह्यूमन, जो इंसान जो है, जो यानी सी लैंग्वेज में, जावा में या पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करेगा तो ये कंपाइलर उसको 0-1 में यानी मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा। तो ये कंपाइलर की डेफिनेशन है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ होंगे, ये देख सकते हैं कि कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कि आला दर्जे की यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में या मशीन की लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज होती है, इसमें तब्दील करता है। ये हमारी कंपाइलर की डेफिनेशन है। सेकंड जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स से क्या मुराद है? सिंटैक्स ये होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए जो हमें हर प्रोग्रामिंग, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो इसका हमें ख्याल रखना होता है कि इस प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स क्या है, इसके लिखने का अंदाज क्या है, इसके रूल्स कौन कौन से हमें फॉलो करने हैं, वेरिएबल का नाम किस तरीके से रखा जाएगा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी इब्तदाई तौर पर कुछ इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एंड फॉलो सम ग्रामेटिकल रूल्स या ग्रामर रूल्स, कुछ इसके ग्रामर्स के रूल्स फॉलो होते हैं। इन रूल्स की मदद से जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये रूल्स जो है, ये सेट ऑफ रूल्स जो है, इनको हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर सिंटैक्स को सही तरीके से फॉलो ना किया जाए तो सिंटैक्स एरर होता है। एरर 3 टाइप्स के होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो अभी हम सिंटैक्स एरर के बारे में बात करेंगे, मजीद चलकर आगे हम लॉजिकल और रन टाइम एरर के बारे में भी मजीद लेक्चर्स में बात करेंगे। तो सिंटैक्स एरर उस वक्त अक्कर होता है कि जब किसी भी फर्ज के प्रिंट एफ में PRINTF ये स्पेलिंग है, और अगर हम सिंपल प्रिंट लिखते हैं और एफ को स्किप कर देते हैं तो सी लैंग्वेज यहाँ पर एक एरर जनरेट करेगी। तो ये एरर जो है ये सिंटैक्स एरर कहलाएगा। तो उर्दू मीडियम में भी इसको हम देख सकते हैं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चंद इब्तदाई तामीराती अनासर होते हैं, यानी इब्तदाई बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कुछ बुनियादी चीजें होती हैं और चंद ग्रामर के रूल्स भी होते हैं, कुछ असूल्स भी होते हैं। इनको सिंटैक्स कहा जाता है। और अगर ये सिंटैक्स फॉलो नहीं करेंगे, इनकी पैरवी नहीं की जाएगी तो सिंटैक्स एरर वाकई हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था। तो आइए अब बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग एग्जांपल की तरफ। आज का जो हम प्रोग्राम सॉल्व करेंगे वो प्रोग्राम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एनी 2 मैसेजेस यूजिंग प्रिंट एफ स्टेटमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक हेलो वर्ल्ड मैसेज जो है वो सिंगल स्टेटमेंट, प्रिंट एफ स्टेटमेंट की मदद से एक ही मैसेज को प्रिंट करवाया था। तो आज हम एक सी प्रोग्राम राइट करेंगे जो 2 मैसेजेस को एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट के, क्योंकि जितने मर्जी प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज किए जाएं वो तो आसान से करते हैं। आज हम एक न्यू कंसेप्ट के साथ के एक सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करते हुए 2 और 3 और मोर मैसेजेस कैसे प्रिंट करवाए जा सकते हैं। तो प्रोग्राम को हम स्टार्ट से देखते हैं। स्टार्ट पे आपको हैश इंक्लूड और एंगल्स के अंदर stdio.h, ये फर्स्ट लाइन जो है ये प्रोग्राम की जो है ये हेडर सेक्शन कहलाता है। हेडर सेक्शन इसलिए कहते हैं कि .h के साथ जो फाइल्स होती हैं वो हेडर फाइल्स होती हैं। ये लिंक सेक्शन भी है क्योंकि stdio यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये एक लाइब्रेरी फाइल है जिसके अंदर इनपुट की और आउटपुट की इंफॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट लाइन हमेशा जो है ये हमारी लिंक सेक्शन होगा जिसको हम हैश इंक्लूड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड लाइन में देखते हैं इंट मेन। मेन के साथ 2 पैरेंथेसिस, स्टार्टिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस आई। तो ये मेन फंक्शन है और इसकी रिटर्न, फंक्शन के बारे में हमेशा ध्यान में रखना है कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। तो इसकी रिटर्न टाइप जो है ना ये हमने इंट यानी रख दी है। तो ये मजीद डाटा टाइप्स को देखेंगे तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो नीचे स्क्वायर ब्रैकेट जो शुरू हुई है इसमें आपको जो है ये दिखाई दे रहा होगा कि प्रिंट एफ में डबल कॉमास के अंदर आई एम पाकिस्तानी और /n यूज किया गया। उसके साथ ही नेक्स्ट लाइन पर आई लव पाकिस्तान। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए जो है यहाँ लिखी गई है। इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। ये /n जो हमें नजर आ रहा है और ये हमें किस तरीके से आउटपुट देगा। /n एक एस्केप सीक्वेंस है। ये एस्केप सीक्वेंस क्या करता है कि ये आपकी जो आप प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हो तो उसको फॉर्मेट करता है, मीन उसको एक खास प्रॉपर लेआउट में उसको सेट कर देता है। तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट कैसे काम करेगी, आई एम पाकिस्तानी, ये जैसे ही प्रिंट होगा तो /n जैसे ही डबल कोट्स के अंदर इसको कंपाइलर को मिलेगा तो ये इसको क्या करेगा, कर्सर को न्यू लाइन पर ले आएगा, यानी निचली लाइन पर ले आएगा और उसके साथ जो बाद में मैसेज आई लव पाकिस्तान तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये प्रोग्राम जो है ये राइट किया जा चुका है, इसकी आउटपुट भी दी गई है। तो आइए इसको कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं और इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हम कोड ब्लॉक की तरफ। कोड ब्लॉक स्टार्ट कर लेते हैं। ये कोड ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही स्टार्ट होता है इसमें हम
एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उस प्रोजेक्ट में ये हमारी जो है ये फाइल मौजूद होगी जो कि .c एक्सटेंशन के साथ होगी। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि बार बार एक्सटेंशंस की बात हो रही है। एक्सटेंशन से मुराद जैसे .mp3, .mp4, mp3, mp4 जो है ऑडियो या वीडियो फाइल्स की कुछ टाइप्स होती हैं, तो इसी तरीके से डॉट के बाद जो है जो भी जो है ना ये 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल या इससे कम वर्ड्स पर मुश्तमिल जो डॉट के बाद जो हरूफ आएंगे, जो करेक्टर्स आएंगे, ये एक्सटेंशन को ज़ाहिर करते हैं। जैसे ali.c, तो ये अली के नाम की फाइल है। इसी तरीके से ये हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से सेंटर में मौजूद है, इसको क्लिक करते हैं। कंसोल एप्लीकेशन है, गो पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने सी प्रोग्राम राइट करना है। तो फाइल का नाम हम रख देते हैं पाकिस्तान, ये सॉरी प्रोजेक्ट का नेम पाकिस्तान रख देते हैं। इसी में मेन नाम के साथ फाइल जो है ये पहले से मौजूद है, तो पाकिस्तान प्रिंट। ये प्रोजेक्ट का नेम रख लेते हैं, इसके बाद इसको फिनिश करते हैं। तो लेफ्ट पैन में आप देखेंगे पाकिस्तान प्रिंट के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। इसमें सोर्सेज का एक फोल्डर मौजूद है, इसमें main.c। इसे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो एक बना बनाया टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल है। तो इस टेम्पलेट में वही आप स्टार्ट पे देख रहे हैं कि #include stdio.h, ये पहली हेडर फाइल है। दूसरी हेडर फाइल भी इंक्लूड की गई है। ये कुछ जो है मजीद फंक्शंस के लिए मजीद हेडर फाइल्स भी इंक्लूड की जाएंगी। अभी हम सिर्फ चूंकि एक फाइल सिर्फ हमने एक प्रिंट मैसेज प्रिंट करवाना है, तो हमें दूसरी फाइल की अभी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन में इंट मेन फंक्शन मौजूद है। इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको ब्लू कलर में नजर आ रही होंगी हाईलाइटेड। इसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट। हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है कुछ इस तरह से है कि डबल कॉमास के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है, ये स्ट्रिंग डबल कॉमास में डबल कोट्स में स्ट्रिंग को राइट करते हैं। स्ट्रिंग एक टेक्स्ट होता है जो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होता है। तो मैंने पहला मैसेज है आई एम पाकिस्तानी था पहला, मैं इसको राइट कर लेता हूँ आई एम पाकिस्तानी। इसके बाद /n यूज करूंगा, तो आई लव पाकिस्तान। यहां बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है कि एक ही लाइन में दोनों, एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट में ये दोनों मैसेजेस लिख दिए गए हैं। जब इसको हम आउटपुट देखेंगे /n की, हम जो है ये वर्किंग को देखेंगे कि ये कर्सर को न्यू लाइन पर लाते हुए जो सेकंड पार्ट है आई लव पाकिस्तान, ये आपको सेकंड में जो है ये पाकिस्तान की स्पेलिंग भी दुरुस्त कर लेते हैं। तो इसको बिल्ड करते हैं। कंपाइल हो चुका है हमारा प्रोग्राम, अब इसको रन करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देखेंगे कि आई एम पाकिस्तानी, आई लव पाकिस्तान, ये मैसेज हमें डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह के इंशाल्लाह जो है ये हमारी आउटपुट इस तरीके से हमारी डिस्प्ले हो चुकी है। तो मजीद इंशाल्लाह आइंदा मजीद प्रोग्राम्स के साथ इस कोर्स जो ये लेक्चर स्लाइड्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, इनका खास पर्पज़ प्रोग्राम के एग्ज़ाम की मुकम्मल तैयारी के साथ साथ कुछ MCQ सॉल्व करना, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना, और डेली की बेसिस पे कोई ना कोई हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो है वो लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह जो है अगर आप हासिल करना चाहें तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह आप तक जो है वो पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।